आपका सच्चा साथी कौन है? हु इज योर बेस्ट फ्रेंड? अक्सर लोग पूरे जीवन यह समझ ही नहीं पाते हैं कि कौन है उनका सच्चा साथी। किस पर भरोसा करें? कौन उन्हें मुसीबत से बचाएगा? आइए इसे हम समझते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यह कहा है कि अधिकतर लोग, मैक्सिमम लोग जो हैं, वह अपने जीवन में जो कुछ भी करते हैं वह तीन ही चीजों के लिए करते हैं। और वो तीन चीजें हैं छाया, काया और माया। आप जो कुछ भी करते हैं या तो छाया के लिए करते हैं, या काया के लिए करते हैं, या फिर माया के लिए करते हैं। अब इसका क्या मतलब है? आइए मैं इसे समझाता हूं। छाया, छाया का मतलब होता है सपोर्ट सिस्टम। यानी कि आपके अपने लोग, आप रिश्ते नाते बनाते हैं, आप जो कुछ भी करते हैं अपने फैमिली मेंबर्स के लिए करते हैं, आप दूसरे लोगों को अपना बनाने की कोशिश करते हैं, दोस्त बनाने की कोशिश करते हैं। यह सारे जो रिश्ते नाते हैं, यह क्या है? यह आपका सपोर्ट सिस्टम है। आप इसलिए ये इकट्ठा करते हैं ताकि आपकी लाइफ कंफर्टेबल हो, मुसीबत में ये आपके काम आ सके और आप एक अच्छा जीवन प्राप्त कर सकें। दूसरी चीज जिसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हैं, केयर करते हैं, वह है काया। काया का मतलब होता है शरीर, बॉडी। आप अपने शरीर के लिए काम करते हैं। आप अच्छा खाना खाते हैं, आप अच्छे एक्टिविटीज़ करते हैं, सो दैट आपको एक स्वस्थ शरीर मिले, एक हेल्दी बॉडी मिले, एक खूबसूरत शरीर मिले, और आप इस लाइफ को ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉय कर सके। और तीसरी चीज़ जिसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हैं वह है माया। माया का मतलब है धन, दौलत, नेम, फेम, प्रॉस्पेरिटी। हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीवन में धन दौलत कमाने की, इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि यह धन संपत्ति, ये प्रॉपर्टी, ये सब मुसीबत में काम आएंगे और हमारी लाइफ को कंफर्टेबल बना के रखेंगे हमेशा। और पूरे जीवन हम इन्हीं तीन चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं, छाया के पीछे, काया के पीछे और माया के पीछे। लेकिन सत्य क्या है? ट्रुथ क्या है? सच ये है कि ये तीनों ही एक समय पर इंसान का साथ छोड़ देते हैं। अगर हम छाया की बात करें, यानी कि सपोर्ट सिस्टम, आपके रिश्ते नाते, फ्रेंड्स, जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जब समटाइम्स आपके पेरेंट्स भी आपको हेल्प नहीं कर पाते, आपकी वाइफ, आपका हस्बैंड भी साथ छोड़ देता है, आपके बच्चे भी आपका साथ छोड़ देते हैं। आप यह सोचकर बैठे हैं कि वो हमेशा आपके साथ रहेंगे। यू हैव टेकन इट फॉर ग्रांटेड। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हर इंसान के जीवन में कभी ना कभी ऐसा समय जरूर आता है जब उसके अपने साथ नहीं देते हैं।
जहाँ वो अपने आप को अकेला पाता है, तो कोई भी रिश्ते नाते, चाहे वो दोस्त हो, भाई बहन हो, पेरेंट्स हो, हस्बैंड वाइफ हो या कोई और हो, वो हर समय हर मौके पर आपका साथ नहीं दे पाएंगे और नहीं देंगे। दूसरी चीज, काया यानी कि शरीर, आपकी बॉडी। आप अपने शरीर को अच्छा करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए, खूबसूरत करने के लिए, स्वस्थ करने के लिए चाहे कितनी भी चीज़ें कर लें, आप कितनी भी एक्सरसाइज करें, आप अच्छे एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हों, आप कितने ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज़ करें, आप चाहे कुछ भी करें, लेकिन जीवन में ऐसे सर्कमस्टांसेस आते हैं जब आपका शरीर भी एक दिन आपका साथ छोड़ देता है, आपके काम नहीं आ पाता है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि कोई बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर है, बहुत जिम किया, अच्छी बॉडी बनाई, स्वस्थ बॉडी बनाई, और फिर अचानक से किसी दिन कोई ऐसी बीमारी हुई कि पूरा शरीर बिल्कुल खत्म हो गया, सूख गया और वो बीमार हो गया। कभी एक्सीडेंट हो सकता है जिससे कि आपके बॉडी पार्ट्स डैमेज हो सकते हैं, और भी कई कारण हो सकते हैं। बुढ़ापा, वृद्ध अवस्था में, बुढ़ापे की अवस्था में आपका शरीर आपका ज़्यादा साथ नहीं देता है, तो आपने अपने पूरे जीवन अपने शरीर के लिए काम किया, क्योंकि आपने सोचा कि आपका शरीर आपके काम आएगा हमेशा, जो कि नहीं हो पाता है हमेशा। और तीसरी चीज, माया, धन दौलत रुपया पैसा, जीवन भर आप इकट्ठा करते रहते हैं, और पैसा और पैसा और पैसा, लेकिन यह पैसा भी कभी न कभी आपका साथ छोड़ देता है। यह पैसा भी कभी कभी आपके लिए 1000 दुश्मन पैदा कर देता है। बड़े बड़े अमीर लोग, ऐसा देखा गया है कि कभी ना कभी उनके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आई हैं कि वो दिवालिया हो गए हैं, अमीर से गरीब हो गए हैं, रास्ते पर आ गए हैं। कुछ भी हो सकता है। तो आपका कितना भी रुपया पैसा हो, धन दौलत हो, आप देखेंगे कई बार ऐसा होता है, बहुत पैसा है लेकिन ये अनलिमिटेड मनी भी, ये अथाह पैसा भी किसी इंसान को एक कुछ ऐसी बीमारी हो जाती है कि वो सारे पैसे खर्च करके भी अपने आप को बचा नहीं पाता है, तो वो पैसा भी साथ छोड़ देता है, काम नहीं आ पाता है। तो फिर कौन है आपका सच्चा साथी? कौन है जो हमेशा आपके काम आने वाला है, आपकी हेल्प करने वाला है? वो साथी है आपके अच्छे कर्म, योर गुड डीड्स, योर गुड कर्मास। आप जब अच्छे कर्म करते हैं, यह अच्छे कर्म ही एक ऐसी चीज है जो आपकी आखिरी सांस तक आपको साथ देते हैं, सपोर्ट करते हैं, और सिर्फ इस जीवन में ही नहीं बल्कि इस जीवन के बाद भी आपके साथ अगर कोई रहता है तो वो है आपके अच्छे कर्म। आप देखेंगे समटाइम्स ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जहां कोई अपना साथ नहीं दे पाता है। आप किसी ऐसी जगह, किसी ऐसे सिचुएशन में
फंस जाते हैं, जहाँ कोई अपना नहीं है जो आपको हेल्प कर सके। हो सकता है वहाँ पैसे भी आपकी कोई हेल्प ना कर सके, और ऐसी जगह अचानक से कोई अजनबी आता है और आपको हेल्प करके आपको उस मुसीबत से बाहर निकाल देता है। वो अजनबी जिसके लिए आपने अपने जीवन में कभी भी कुछ भी नहीं किया, आप उसे आज के पहले कभी जानते भी नहीं थे, और वो अजनबी आकर आपको हेल्प करके, और शायद उसने इस बात का भी इंतज़ार नहीं किया कि आप उसे थैंक यू बोलें, शुक्रिया अदा करें। उसने आपको हेल्प किया और अपने रास्ते चला गया। ये कैसे हुआ? ये आपके अच्छे कर्मास थे, आपके गुड कर्मास थे, जो कि उस अजनबी के रूप में आकर आपको मदद करके चले गए। अगर आपके पास अच्छे कर्मास का बैलेंस ज़्यादा है, तो यूनिवर्स या ब्रह्मांड या दिव्य शक्तियाँ आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ अपने आप पैदा कर देंगी, जहाँ अनएक्सपेक्टेड वे में आपको हेल्प मिल जाएगी और आप अपने मुसीबतों से छुटकारा पा लेंगे। भले ही कोई अपना साथ ना दे, भले ही आपके पास धन दौलत ना हो, भले ही आपका शरीर साथ ना दे, लेकिन आपके अच्छे कर्म अपने आप ही रास्ते खोल देंगे आपके लिए। आपके अच्छे कर्म आपको हर मुसीबत से बचा लेंगे। तो आपके साथ हर समय, हर मिनट जो रहता है, जो आपकी हेल्प करता है, जो आपको हर मुसीबत से बाहर निकालता है, वह सिर्फ और सिर्फ आपके अच्छे कर्म हैं, और कोई भी नहीं, और कुछ भी नहीं। तो दोस्तों, आज से अपना पूरा फोकस बाकी चीज़ों से हटाकर अच्छे कर्म ज़्यादा से ज़्यादा करने पर लगाइए, क्योंकि सब साथ छोड़ देंगे, आपके अच्छे कर्म साथ नहीं छोड़ेंगे। अब ये अच्छे कर्म और बुरे कर्म की परिभाषा क्या है? What is the definition of good and bad karmas? दोस्तों, कोई भी कर्म अच्छा या बुरा नहीं होता है। कर्म को अच्छा या बुरा बनाती है उस कर्म को करने के पीछे की भावना, आपकी इंटेंशन। आप किस इंटेंशन से, किस भावना से वह कर्म कर रहे हैं, वही उस कर्म को अच्छा या बुरा कर्म बनाती है। एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। अगर आपसे पूछा जाए कि किसी की पेट में चाकू पेनिट्रेट करना, चाकू डालना अच्छा कर्म है या बुरा कर्म है, शायद आपका उत्तर होगा बुरा कर्म। लेकिन यह सत्य नहीं है। जब कोई इंसान किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, हार्म करने के लिए उसके पेट में चाकू मारता है, तो फिर यह बुरा कर्म हो जाता है, क्योंकि उसके इंटेंशंस बुरे हैं, उसकी भावना बुरी है। लेकिन जब वही चाकू एक डॉक्टर, एक चिकित्सक अपने पेशेंट के पेट में डालता है, उसके पेट को चीरता है, सर्जरी करता है, वही अच्छा कर्म बन जाता है। वही चाकू डालना अच्छा कर्म बन जाता है, क्योंकि डॉक्टर की भावना जो है वह हार्म करने की नहीं, बल्कि अपने पेशेंट को ठीक करने की, स्वस्थ करने की है। वह सर्जरी करता है ताकि वह अपने पेशेंट को स्वस्थ कर सके। सो जो कर्म है वह सेम ही है, लेकिन भावना के अनुरूप, एज पर द इंटेंशन, वह अच्छा या बुरा कर्म में
कन्वर्ट हो जाता है। जो भी कर्म निश्चल प्रेम की भावना से दूसरे के कल्याण के लिए किया जाता है, आउट ऑफ अनकंडीशनल लव फॉर द सेक ऑफ बेनिफिट ऑफ अदर्स, वह एक अच्छा कर्म है, वह एक गुड कर्मा है। तो अब आप ऑब्जर्व करना शुरू कीजिए, एनालाइज करना शुरू कीजिए कि आप कौन सा कर्म अच्छा कर रहे हैं और कौन सा बुरा कर रहे हैं। आपके इंटेंशंस क्या हैं, जरा नोटिस कीजिए। और जहाँ भी आपको कुछ कमियां दिखाई दे, कुछ गलतियां दिखाई दे, उसे सुधार लीजिए। अभी भी समय हाथ में है, अभी भी जीवन शेष बचा है। अपने कर्मों को सुधार लीजिए और अपने जीवन को सुखमय बना लीजिए। ओके फ्रेंड्स, सो मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी और आज से अपने माइंड को ओपन करके धन दौलत, रिश्ते नाते और बाकी मेटेरियलिस्टिक चीज़ों को इकट्ठा करने के पीछे भागना छोड़कर आप अच्छे कर्मों के करने पे ज़्यादा ध्यान देंगे। मैं ग्रैंड मास्टर उपेंद्र आप सभी के कल्याण की कामना करता हूँ और सच्चे दिल से यह प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से कि आपके जीवन में सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो, आपको सद्बुद्धि की प्राप्ति हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कर्म करें और अपने जीवन को और भी ज़्यादा सुखमय बनाएं, आनंददायक बनाएं। आप सभी का कल्याण हो। धन्यवाद। नमस्कार।